तो हमने बताया था इसकी थ्योरी के लिए, मतलब हमने बताया था इस लेक्चर में कि थ्योरी भी इसका लिखवानी थी, तो अब हम लिखवा रहे हैं इसकी थ्योरी। थ्योरी क्या थी कि जैसे कि जो इसके बारे में लिखा है वही हमें इसके बारे में लिखना है। जैसे कि अब हमने ये सिद्ध तो कर दिया कि टी ए बराबर टी सी है, मतलब कि जो थर्ड बॉडी है, मतलब कि जो ए और सी जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि ए और बी के साथ था, बी और सी के साथ था, तब हमने ये प्रूव कर दिया कि ए और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में है। तो हम इसे लिखेंगे भी बिना लिखे, क्योंकि थ्योरी का पार्ट है, लेकिन ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होने के साथ लेकिन पहले हमें सब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, फिर ही हम ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। तो हम लिखेंगे इफ बॉडी ए एंड सी, इफ बॉडी ए एंड सी, if body A and body C are separately in thermal equilibrium, जब A और C जो बॉडी थी वो अलग अलग B के साथ किसके साथ थी, B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थी। फिर बॉडी B, A बॉडी B जो थी, जो बॉडी B है वो A और बॉडी C are also in the equilibrium, then body A and body C are also in the थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फोर्थ पॉइंट में हम यही लिखेंगे कि जो हमने ऊपर प्रूव किया है, जैसे कि इफ क्या था, ए और बी जो था वो थर्मल इक्विलिब्रियम में था, किसके साथ, थर्ड बॉडी सी बी के साथ। पहले हमने लिख लिया था, फिर उसके बाद अब हम बॉडीज का नाम दे दिया है तो बॉडीज भी इसमें डालेंगे। तो इफ बॉडी ए एंड बॉडी बी, इफ बॉडी ए एंड बॉडी बी, बॉडी सी, बी नहीं सी के साथ है ना, इफ बॉडी ए एंड बॉडी बी आर सेपरेटली, अलग अलग थी ना, आर सेपरेटली आर सेपरेटली if body A and body C are separately in thermal equilibrium with the third body B in thermal equilibrium with the third body थर्ड बॉडी कौन सी है, बी, कि बी के साथ ही तो थी। और फिर देन बॉडी ए एंड बॉडी सी, देन बॉडी ए एंड बॉडी सी आर आल्सो, देन बॉडी ए एंड बॉडी सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये तो हो गया इसकी स्टेटमेंट। जो जीरोथ लॉ था, जीरोथ लॉ यहाँ समाप्त होता है, वो पॉइंट के बाद जीरोथ लॉ समाप्त हो जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए कम की वीडियो बनाते हैं टाइम की बचत के लिए। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या नाम है, थर्मोडायनेमिक्स में। आगे थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, जीरोथ लॉ तो खत्म हो गया। अगर एक बार रिपीट करना चाहे तो जीरोथ लॉ में हमने क्या बताया, रिपीट से करते हैं। जीरोथ लॉ स्टार्टिंग से हमने तीन बॉडीज ली थी, क्या की थी, तीन बॉडीज ली थी। एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, एक का नाम था सी। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम थे अलग अलग। अगर जीरोथ लॉ ये कहता है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और यही क्या कहलाता है, दिस इज द जीरोथ लॉ। अगर हम कहें तो इफ two bodies are in a thermal equilibrium with a body, then both bodies are also thermal equilibrium, this is the जीरोथ लॉ। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए अलग अलग लिया, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ। तो हमने दिखाया कि टी ए जो है टी बी के बराबर है, टी बी जो है टी सी के बराबर। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी ए और टी सी के बराबर हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेटमेंट हमने ये दी कि इफ अ बॉडी ए एंड बॉडी बी, नहीं, इफ अ बॉडी ए एंड बॉडी सी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी
B, then body A and C are also in thermal equilibrium. अब आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे, इसमें सिस्टम, सिस्टम मतलब निकाय या फिर प्रणाली, सिस्टम मतलब निकाय या फिर प्रणाली। तो सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स अंदर सिस्टम, अगर सिस्टम के बारे में बात करें तो कितने प्रकार के, कितने टाइप्स होते हैं सिस्टम के? दो ही टाइप्स होते हैं, लगभग सबको पता होगा, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। दो ही होते हैं, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, हेडिंग डालते हैं सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज एन अरेंजमेंट ऑफ substance is an arrangement of substance separated from surrounding। या फिर हम बात करते हैं कि substance और matter, यानी substance यानी पदार्थ, separated अलग अलग, separated हो अलग अलग, चारों तरफ से अलग अलग, is known as system। तो हम एक definition दिखाते हैं, substance और matter separated surrounding, separated from surrounding, यानी कि छोटी सी डेफिनेशन है, सब्सटेंस, सब्सटेंस और मैटर, सब्सटेंस और मैटर, मैटर सेपरेटेड फ्रॉम, सेपरेटेड, सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, यानी यही है कि सब्सटेंस और मैटर सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, कि पदार्थ या फिर मैटर, कोई भी पदार्थ कोई भी मैटर हो, सेपरेट हो फ्रॉम सराउंडिंग, यानी चारों तरफ से अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? इज नोन एज सिस्टम, इज नोन एज सिस्टम, इज नोन एज, इज नोन एज सिस्टम। एक डेफिनेशन और है जो हम बोर्ड पे नहीं दिखाएंगे, वो हम सिर्फ बोलेंगे, तो जिसको लिखना हो वो लिख सकता है। सिस्टम इज एन अरेंजमेंट, सिस्टम इज एन अरेंजमेंट, सिस्टम एक अरेंजमेंट है किन चीजों का? सब्सटेंस, सेपरेटेड सब्सटेंस का, इज नोन एज सिस्टम इज एन अरेंजमेंट, सिस्टम एक अरेंजमेंट है, सब्सटेंस सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, सब्सटेंस मतलब कि पदार्थों का अलग अलग होकर चारों तरफ से अलग अलग होना, उनको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे सिस्टम निकाय हम जानते ही हैं। फिर अगर हम बात करें कि सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं, तो सिस्टम्स जो प्रकार होते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सिस्टम? दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये तो हमने अभी बताया। पहला होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होगा? खुला हुआ हो, सिस्टम जो हो खुला हुआ, जैसे कि हमारा गैस सिलेंडर जो है वो एक सिस्टम है, वो ऊपर से खुला था, वो चारों तरफ से बंद होता है। गैस सिलेंडर देखा होगा सभी लोगों ने, एक सिस्टम है, उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। ओपन सिस्टम, जैसे कि कोई चीज है सिस्टम की तरह और ऊपर से खुली हुई है, अंदर बाहर से खुली हुई है, वो ओपन सिस्टम होगी। जैसे कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सब्सटेंस और मैटर मे बी एक्सचेंज बिटवीन, मे बी एक्सचेंज सराउंडिंग, क्या हो? मे बी एक्सचेंज सराउंडिंग, चारों तरफ से एक्सचेंज होती रहे, मतलब आती जाती रहे, जिसमें हम क्लोज ना कर सके उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि सब्सटेंस और मैटर, सब्सटेंस और मैटर may be exchanged between system, system के बीच में, between system and surrounding is known as, between system and surrounding जरूरी है, surrounding is known as open system, is known as open system, open system is known as open system।
ये तो हो गया सिस्टम, कौन सा, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का एग्जांपल लेना चाहे तो ये अपना एटमॉस्फेयर ही है जो पूरा ही ओपन है, एक सिस्टम की तरह है। अब क्लोज सिस्टम की बात करें, कैसा सिस्टम, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो क्लोज सिस्टम के बारे में बात करें तो सब्सटेंस और मैटर मे नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज क्लोज सिस्टम। डायरेक्टली लिखें कि सेम सेम बना सकते हैं, सब्सटेंस और मैटर, सब्सटेंस और मैटर may not be exchanged between system and surrounding is known as closed system, closed system। तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, गैस सिलेंडर। एग्जांपल में अगर इसका ले सकते हैं तो गैस सिलेंडर। तो ओपन सिस्टम क्या था, सब्सटेंस और मैटर इसमें एक्सचेंज हो सकता है, पर क्लोज सिस्टम में सब्सटेंस और मैटर मे नॉट बी एक्सचेंज, इसमें एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो इसका हमने एग्जांपल दे दिया गैस सिलेंडर। अब हम बात करेंगे अगले टर्न पर या फिर अगले लेक्चर में जो भी होगा, हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। अभी तो सिस्टम के बारे में बात किया है, अब ऊष्मागतिकी निकाय क्या होती है, ऊष्मागतिकी प्रणाली क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे और वही जो फिगर होगा हर जगह पर काम आएगा। अब स्टार्ट होता है अपना रियल चैप्टर, तो हम वहां पर, और इसमें हमेशा रियल गैस यानी कि जो हम रियल गैस का वो इक्वेशन क्या कहते हैं, रियल गैस कह रहे हैं, आइडियल गैस, हमेशा आइडियल गैस लेते हैं। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम आइडियल गैस लेते हैं, और आइडियल गैस का क्या लेते हैं, 1 ग्राम मोल। आइडियल गैस इतनी तो होती है 1 ग्राम मोल, हमेशा हम इतनी ही लेके आइडियल गैस में। और इसका इक्वेशन सबको पता होगा आइडियल गैस का, PV = RT होता है, या फिर μRT या nRT, जो भी लिखना चाहे, μRT या nRT। ये इक्वेशन हर जगह यूज होगी। और जो भी हमने बताया है पिछले लेक्चर में जो यूज होने वाली है, वो हमने क्या बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि एक फॉर्मूला है जिसको याद कर लीजिए, dq = du + dw। ये हर जगह यूज होगा पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। तो आज का लेक्चर यहीं तक।